ओके, तो अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि विच स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल से होते हुए कौन से मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल। क्या होगा जब सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें? हाइपो हम याद रखेंगे हिप्पो से, हिप्पो सूजा हुआ होता है, इसका मतलब सेल जो है वो स्वेल कर जाएगी। कौन सी प्रोसेस जो है वो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में इस्तेमाल होती हैं? तो वो हो जाएगा हमारा आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर जो सॉल्यूट हैं वो एसोसिएट कर रहा है या एसोसिएशन में जा रहा है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि आंसर आई का लेस देन 1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर हमें प्रोटीन्स का मोलर मास निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ठीक है, बहुत ही नाजुक होते हैं, और वो हाई टेम्परेचर पर अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने नेचर को खो देते हैं, और इस वजह से उनको रूम टेम्परेचर पे ही स्टडी किया जा सकता है। और क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहें और समझते रहें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।